योगी जी, पापा मेरे माफिया नहीं, राणा की बेटी फूट फूट कर रोई, घर कर दिया खंडर, 2 होटल कर दिए सीज और अब पलटेगी गाड़ी। इमरान मसूद की निकल गई हेकड़ी, बाबा के दीवाने आखिर क्यों हो रहे विरोधी, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। माफिया के घर को कर दिया गया खंडर, 2 होटलों को कर दिया गया सीज। क्या अब पलटने वाली है माफिया की गाड़ी? क्योंकि माफिया राणा की बेटी रो रो कर योगी से गुहार लगाती हुई नजर आई। दरअसल जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कम सीटें मिली हैं, तभी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और योगी की पुलिस माफियाओं को नहीं छोड़ रही। माफियाओं की अब योगी राज में खैर नहीं। इसी के चलते राणा की बेटी बिलख बिलख कर गुहार लगाती हुई नजर आई कि मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा माफिया नहीं है। आखिर क्या कुछ है मांजरा? क्यों 2 होटलों को सीज कर दिया गया? क्यों घर को खंडर बना दिया गया? और आगे क्या होने वाला है? क्या वाकई पलटेगी गाड़ी? चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। होटल सीज हो रहे हैं, घर तोड़ा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? आखिर क्या हो रहा है? ये राजू राणा का गुमान टूटा है या उसका घर टूटा है? माँ बेटी अब रोती हुई नजर आ रही हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बाबा का हंटर चला तो सरेंडर हो गया राणा। जानकारी के लिए बता दें कि पहले राजू राणा अपने घर का पेपर दिखाता है। बाबा की पुलिस कहाँ सुनती है, जो ठान लेती है वही करती है। बरेली में तो तूफान आया है। बरेली के इस माफिया की चर्बी बाहर निकल चुकी है। यूपी में कोई रोड पे आकर कानून तोड़ेगा तो उसका हाल ऐसा ही होगा। योगी सरकार के कानून को ललकारने वाला राजू राणा का हाल अब ऐसा है कि पुलिस उसे पकड़ कर ले गई है। पत्नी और बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। जो खुद को अतीक से बड़ा माफिया समझ रहा था, मुख्तार से बड़ा डॉन समझ बैठा था, सिर पर नेता के हाथ होने से कानून को अपने आंगन की जागीर समझ बैठा था, उसका योगी की पुलिस से जब सामना हुआ तो क्या हुआ? ये तस्वीर आपको दिख रही है, सफेद शर्ट में ये दिख रहा बरेली का छटा हुआ माफिया है, जो खुद को बड़ा बिल्डर बताता है, जिसे एक महिला सीओ कॉलर पकड़कर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। सामने खड़ी पत्नी और बेटी बस देखती रह गई। इसकी आंखों के आगे इसका मकान बुलडोजर से गिरा दिया गया। इसे कहते हैं बाबा का यूपी। अवैध जमीन पर कब्जा करके करोड़ों का होटल जो इसने बनाया, उसे भी यूपी पुलिस ने मिनटों में खाक कर दिया। इसे कहते हैं बाबा का यूपी। जिसके बाद बरेली में चर्चा शुरू होती है। बाबा ने एक और माफिया की अकड़ को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन इस पर एक्शन लेना इतना आसान नहीं था, बल्कि इसे पकड़ने के लिए सीएम योगी को यहाँ अपना सबसे सिंघम ऑफिसर भेजना पड़ा। बरेली बवाल की समीक्षा के बाद योगी ने एसएसपी सुशील चंद्र भान को बरेली से हटाकर लखनऊ भेज दिया। बरेली का नया एसएसपी बनाकर योगी ने अनुराग आर्य को भेजा, जिन्होंने मुख्तार का किला ढहाया। 2013 बैच के आईपीएस ऑफिसर अनुराग आर्य ने सबसे पहले मऊ में मुख्तार के गुर्गों को शांत किया था। उसके बाद आजमगढ़ में अवैध कामों पर रोक लगाई और इंटेलिजेंस एसपी के पद पर भी इन्होंने कई बड़े काम किए। अब बरेली में खुफिया तंत्र को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया गया है। अनुराग ने पद संभालते ही तुरंत तगड़ा एक्शन लिया। 48 घंटे के अंदर फरार माफिया राजीव राणा का लोकेशन पता करवाया और उसके घर पर बुलडोजर पहुंचा दिया, लेकिन वहां से सीधा सलाखों के पीछे पहुंच गया। इससे पहले बरेली के एसएसपी का पदभार संभालते ही अनुराग ने तुरंत कोतवाली का निरीक्षण किया और साफ आदेश दिया, 72 घंटे के भीतर बरेली के हर थाने में एक अधिकारी तैनात करो, जो जनता की समस्याएं सुने। अगर समस्या दूसरे विभाग से भी जुड़ी है तो उसकी मदद करो। थाने से किसी को भगाओ मत। माफियाओं के जेल से निकलने के बाद भी पुलिस पीछा नहीं छोड़ेगी। पुलिस उनकी मॉनिटरिंग जरूर करेगी। एसएसपी साहब का यह आदेश बताता है कि बरेली में किसी ने पत्थर उठाने की कोशिश की है, माहौल बिगाड़ दिया तो माहौल बिगाड़ने का अंजाम बुरा होगा। जो घटना 22 जून की सुबह हुई, उसमें इंटेलिजेंस का
हाथ बताया जा रहा है। खबर है कि पुलिस की लाई हुई लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने सही रिपोर्ट नहीं दी, वरना इतनी बड़ी घटना होती ही नहीं। बरेली की सड़कों से जो तस्वीर सामने आई उसे देखने के बाद कई लोग ये कहने लगे कि यूपी का इकलौता ऐसा माफिया है जिसे योगी के बुलडोजर से डर नहीं लगता। कुछ लोग ये तक कहने लगे कि राजीव राणा के कॉन्टैक्ट सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हैं, इसलिए एक्शन नहीं हुआ। पुलिस इस मामले में दूसरे पक्ष के लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि राजीव राणा और उसके भागने में गुर्गे सफल रहे, क्योंकि 21 जून की रात को गुर्गों को बुलाकर ये कह दिया था कि खोके मत गिनना, गोलियां मत गिनना, रात को जमकर पार्टी करो, सुबह बरेली की सड़कों को शमशान में तब्दील कर देंगे, बाकी बाद में देख लेंगे। राजीव राणा का आदेश मिलते ही 22 जून की सुबह इसके गुर्गे बरेली में ऐसा उत्पात मचाते हैं जैसे सड़कों पर किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। फिलहाल बाबा के बुलडोजर ने गुंडागर्दी को उतार दिया। सीएम योगी का एक्शन दिखा। योगी जी मेरे पापा माफिया नहीं, बेटी की गुहार दिखी। राणा जी को फिर माफ कहाँ करना था। फूट फूट कर बेटी रोई, लेकिन फिर भी घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।